इस बीच समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वोडाफोन आइडिया एजीआर बकाया और जुर्माने से जुड़े हुए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है और इसी के चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं पॉजिटिव मूवमेंट। इस वक्त करीब 10% के गेंस के साथ यहाँ पर कामकाज देखने को मिला है। समीर है हमारे साथ सारी डिटेल्स लेकर। समीर बताएं। जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया के लिए ये जरूर एक राहत भरी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस बात को सामने रखा था कि हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें कुछ कंफ्यूजन है। एक विशेष पैराग्राफ की तरफ इशारा करते हुए वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि उस पैराग्राफ के चलते ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस रिकंसिडरेशन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो सिर्फ एडिशनल एजीआर ड्यूज पर होगा या फिर पूरे एजीआर ड्यूज पर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की जो फ्रेश याचिका है या जिस पैराग्राफ पे करेक्शन की का जिक्र किया गया था उसको स्वीकारते हुए उसमें क्लैरिटी दे दी है। और इस क्लैरिटी का सीधा मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार या टेलीकॉम मंत्रालय ना सिर्फ एडिशनल एजीआर ड्यूज बल्कि पूरा जो एजीआर ड्यूज है उस पर रीअसेसमेंट कर सकती है। वोडाफोन आइडिया पर जो एडिशनल एजीआर ड्यूज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने लगाया है वो तकरीबन 9,500 करोड़ रुपए का है, जबकि वोडाफोन आइडिया पर जो टोटल एजीआर ड्यूज है वो 84,000 करोड़ रुपए का है। एक भारी भरकम राशि है जिससे जाहिर तौर पे वोडाफोन आइडिया की जो वित्तीय मुश्किलें हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो लगातार गहराती जा रही हैं और इसी को लेकर के वोडाफोन आइडिया ने एडिशनल एजीआर ड्यूज पर पुनर्विचार और उसको क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस एडिशनल एजीआर ड्यूज को क्वैश करने की अपील वोडाफोन आइडिया की खारिज कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार से पुनर्विचार के लिए मंजूरी या यूं कहे कि गेंद उनके पाले में डाल दी थी। अब ये है कि केंद्र सरकार एडिशनल एजीआर ड्यूज इसके साथ ही साथ टोटल एजीआर ड्यूज पर पुनर्विचार कर सकता है। ये अपने आप में पर्याप्त इशारा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि केंद्र सरकार टेलीकॉम मंत्रालय न सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए बल्कि पूरे सेक्टर के लिए कुछ राहत भरे कदम उठा सकता है, जिसका बड़ा फायदा वोडाफोन आइडिया को जाहिर तौर पे मिल सकता है। बिल्कुल समीर, बेहद जरूरी जानकारी दे रहे हैं आप। सरकार को बातचीत और पहले सिर्फ अतिरिक्त एजीआर मामले में राहत थी, लेकिन इस पर एक ये डेवलपमेंट आता हुआ आपको याद होगा। इसमें जब लास्ट डेवलपमेंट आया था तब भी हमने आपको कैटेगोरिकली बताया था। समीर वैसे शुक्रिया ये सारी जानकारी अपडेट्स में बताने के लिए। एजीआर के कुल ड्यूज की अगर बात करें 83,400 करोड़ है, विथ टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम, पेनाल्टीज, इंटरेस्ट, ये सब मिलाकर 2 ट्रिलियन रुपए तक जाता हुआ दिखता है। फ्रेश डिमांड भी थी 9,450 करोड़ के FY18 to 19, जिसे चैलेंज किया गया था बाय द कंपनी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा था कि हमारे लिए अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती रही तो वित्त वर्ष 2026 से आगे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और उसी के चलते तब हमने देखा था स्टॉक में जब ये खबर आई थी ऑलमोस्ट 5% का डाउन ट्रेंड भी नजर आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव को मंजूरी दे दी है। तब सुप्रीम कोर्ट का भी ये व्यू था कि इस मामले में किसी न किसी तरीके का सोल्यूशन बेहद जरूरी है, बिकॉज एक स्ट्रेस था और किसी न किसी तरीके के फिनैलिटी टू द लिटिगेशन की बेहद जरूरत थी। इसमें की इम्प्लीकेशंस कई सारे हैं। फाइनेंशियल रिस्क हैं, मैसिव ड्यूज हैं एक तो कंपनी के पास, और ये मैसिव ड्यूज के साथ साथ वीक कैश फ्लोज भी है जो कि सर्वाइवल को अनसर्टेन बनाता है। सेक्टर की हेल्थ पर भी तब सवाल उठा था कि वोडाफोन आइडिया के अगर कोलैप्स होने की बातचीत आई तो ओवरऑल सेक्टर को किस तरह का हिट या फिर बाकी कंपनियों को क्या कंपटीशन से राहत मिलती हुई दिखेगी। पॉलिसी लेवरेज और साथ ही रिलीफ सीधे तौर पर गारंटी नहीं, लेकिन एक्सपर्ट से एक बार जानते हैं। स्वाति, आपसे एक टेक समझना चाहेंगे। तब भी जब ये फैसला आता हुआ दिखा था स्टॉक में, जब डाउन टर्न्स थे, यही बात कही जा रही थी कि स्टॉक अभी भी हाई रिस्क एरिया में है। अब ये नया फैसला, सरकार को बातचीत से मामला सुलझाने की अनुमति और इसके चलते स्टॉक में मूव अपसाइड है, लेकिन क्या अब वोडाफोन आइडिया हाई रिस्क है? यस, मुझे लगता है हाई रिस्क है। बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लास्ट मिड ऑफ अगस्त से हम लोग ने रैली देखी है। ये काउंटर 7 रुपीज से अभी 10 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली एक ये ओवरबॉट जोन में एंटर करेगा। एंड काफी अगर 2025 से भी हम देखें तो 10 to 11 रुपीज के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो वहां पे ये आके टच होगा एंड देन वापस वी माइट विटनेस सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि
क्योंकि ऑलरेडी उसने 7 रुपीज से रैली देखी है, तो मुझे लगता है करंट पोजीशंस पे लेवल्स पे पोजीशंस ना बनाइएगा। अगर कोई भी डेप्थ आता है 7.5-8 के रेंज में, तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रेट्स होंगे टू टेक अ बाय कॉल बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। तो चलिए, ये राय फिलहाल वोडाफोन